नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार टाइम टीवी, खबरें रफ्तार से। दीपों का पर्व दीपावली में राजा राम के लंका विजय के बाद राम और सीता के अयोध्या वापसी के साथ साथ इस वर्ष राम मंदिर निर्माण की खुशी देखने को मिल रही है। यह दीपोत्सव इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि राजा राम के अयोध्या आने की खुशी के बीच मंदिर बनने की खुशी को व्यक्त करने के लिए अयोध्या को दीपों से सजाया गया। इसीलिए अयोध्या के नंदीग्राम भरत कुंड पर दीपावली से एक दिन पहले भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा। मान्यता है कि लंका विजय के बाद सबसे पहले श्री राम यहीं पहुंचे थे और सबसे पहले इसी भरत कुंड पर खुशियां मनाई गईं। महारानी कैकेयी की याचना पर त्रेता युग में महाराज दशरथ ने इन्हें दो वरदान दिए थे, एक भरत को राज और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत को ननिहाल से लौटने पर सारी घटना का पता चला तो वह राम को मनाने बन गए और भगवान राम के वापस न लौटने पर प्रतीक के रूप में उनकी खड़ाई लेकर और राज वैभव को त्याग कर इसी नंदीग्राम में रहकर राम का लाया खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर यहीं रहकर राजकाज और पूजा पाठ करने लगे। कहते हैं कि भरत ने भाई पिता का वचन निभाने और माता पिता की आज्ञा मानने की बात समझकर भले ही वन से वापस चले आए, लेकिन उन्होंने कहा था कि 14 वर्ष के बाद एक दिन भी लौटने में विलम्ब हुआ तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। इसीलिए भगवान राम ने भाई भरत को अपनी वापसी का संदेश सुनाने हनुमान जी को भरत के पास भेजा और यहीं पर भरत और हनुमान की दूसरी बार मुलाकात हुई और उन्हें भाई राम के अयोध्या वापसी का समाचार मिला। इसके बाद श्री राम के वापसी का जश्न दीपोत्सव के रूप में मनाया गया। भरत और हनुमान की मुलाकात के झलक नंदीग्राम के मंदिरों की दिवाली पर तो दिखाई ही देते हैं, लेकिन इनके विग्रह और आज भी उस समय के इनके मनोभाव की कहानी कहते दिखाई देते हैं। ऐसे ही विग्रह में भाव जब राम और हनुमान गले मिल रहे होते तो भरत के चेहरे पर भाई राम लखन और भाभी सीता के आने की खुशी और हनुमान के चेहरे पर यह संदेश सुनाने का संतोष साफ साफ दिखाई देता है। रामायण ही नहीं, सभी धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि नंदीग्राम में जब हनुमान ने प्रभु श्री राम के आने का समाचार सुनाया तो भरत ने उन्हें गले लगा लिया और इस खुशी का समाचार उन्होंने अयोध्या वासियों को सुनाया तो मारे खुशी के अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दीपों से सजा दिया और लंका विजय का हर्ष जताने के लिए पटाखे छोड़े और तभी से आज दीपावली की मनाने की परंपरा चली आ रही। तो इस बार राम मंदिर निर्माण शुरू होने से दोहरी खुशी के बीच दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इतनी खुशी से मनाएंगे जिसका हम जो है वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने वर्षों के बाद जब से हम लोग छोटे से हैं तब से सुन रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, लेकिन ये अवसर हम लोग को प्राप्त हुआ है तो जितना हो सकेगा हम लोग श्री रामचंद्र जी के नाम से दीपावली बहुत ही उत्साह से मनाएंगे। जब राम जी 14 वर्ष के बाद वापस आते हैं तो पहले तो हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी समाचार दिए, उसके बाद राम जी आए तो सारे लोग बड़े उल्लास में हो गए। घर घर द्वार द्वार कलश सजाया गया, बंधनवाल लगाया गया, शाम को दीपक का उत्सव मनाया गया। ये राम जी के आने के बाद ये दीपोत्सव यहाँ से शुरू हुआ है और ये खास नंदीग्राम का है क्योंकि राम जी जो आए हैं नंदीग्राम तक आया है विमान, नंदीग्राम में विमान आया है और यहीं से विमान वापस चला गया। राम जी यहाँ जो है अपना 14 वर्ष का जटा बनाए, उसके बाद फिर अयोध्या में प्रवेश हुए, रात तिलक हुआ, दीप उत्सव मनाया गया। अब तो बहुत बहुत आनंद आ गया, वो वही उल्लास है जो राम। सर, हमारी भारतीय संस्कृति जो हमारी लुप्त होती जा रही है, हमारे जो संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं, आज राम मंदिर बनने जा रहा है, हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा हो रही है और हमारे जो पुराने संस्कार थे वो वापस आ रहे हैं। इससे बड़ी हमें खुशी और क्या हो सकती है। मैं आज इतना खुशी हूँ कि शायद मुझे ज़िंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी और मैं चाहता हूँ कि सबके राम सब में राम, सबके राम सब में राम, इससे बड़ी खुशी हमें नहीं हो सकती है। और लाइफ में पहली बार मुझे ऐसी खुशी हुई है और मेरा आशीर्वाद और मेरा जो है संस्कार है वो बचा रहे, हम यही चाहते हैं। और राम आप देख रहे हैं रफ्तार टाइम टीवी, खबरें रफ्तार से।